हर सच अंजाम तक। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी का एक बहुत बड़ा नेता मिला मेरे को, और उसने जो जो बातें बताई वो इतनी चौंकाने वाली थी कि मोदी जी अडानी की इतनी मदद क्यों करते हैं। मैंने कहा दोस्त हैं दोनों इसीलिए करते हैं। तो बस इसलिए कहता मोदी जी ने आज तक किसी के लिए कुछ नहीं करा, अपनी वाइफ के लिए कुछ नहीं करा, अपनी माँ के लिए कुछ नहीं करा, उनके भाई गुजरात में रहते हैं उनके लिए, किसी रिश्तेदार के लिए कुछ नहीं करा, राजनीतिक गुरु के लिए कुछ नहीं किया। वो अपने दोस्त के लिए इतना कुछ करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्त पे इतने मेहरबान क्यों हैं? ऐसी भी क्या दोस्ती है आज के ज़माने में? कौन कोई भाई के लिए कुछ नहीं करता, दोस्त के लिए कौन करता है? तो मैंने कहा फिर क्या मामला है? तो आप खुद सोचो, इतना बड़ा क्राइसिस हुआ, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, चारों तरफ थू थू हुई, पूरा क्रैश कर गया अडानी ग्रुप। मोदी जी इतने स्वार्थी आदमी हैं कि अगर केवल मामला दोस्ती तक होता तो 2 मिनट में उसको साइड करते और कहते मेरा कोई लेना देना नहीं इससे। अभी भी उसको बचाने में लगे हुए हैं। कभी SBI को कह रहे हैं इसको पैसे दो, आज अखबार में आया PF वालों को भी बोला इसको पैसे दो। सारी एजेंसी अभी भी उसको पूरी तरह से उसको बचाने में लगे हुए हैं। तो मैं भी अचंभे में रह गया कि मामला तो कुछ अलग ही है। क्यों ऐसा भी क्या दोस्त हो गया कि दोस्त डूब रहा है और फिर भी उसको पूरी तरह से, इतना बड़ा पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन के लिए तो परसेप्शन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कोई आसपास वाला अगर कहीं, वो तो आदमी कह देता है यार मेरे से मिलना बंद कर दियो कल से, वो उसको अभी भी बचाने में लगे हुए हैं। और उसने मेरे को बताया कि, मैंने कहा फिर मामला क्या है? तो कहता है जी अडानी तो केवल फ्रंट है, अडानी में सारा पैसा मोदी का लगा हुआ है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। कहते हैं अडानी के अंदर सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है, अडानी केवल फ्रंट है, अडानी तो केवल मोदी जी का पैसा मैनेज करता है, मैनेजर है। उसको 10%, 15%, 20% इतनी कमीशन मिलती है, बाकी सारा का सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है। अगर कल को जांच हो गई, JPC बैठ गई, ED की जांच हो गई, CBI की जांच हो गई, अडानी नहीं डूबेगा, मोदी जी डूबेंगे। दिन अडानी डूबा, दिन मोदी जी डूबेंगे। मैंने कहा यार उनको पैसे की क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, उनके ना आगे कोई ना पीछे कोई, उनको क्या पैसे की जरूरत है? तो कहता है सर पैसे की हवस होती है, लत होती है। कहता है इतने दुनिया में इतने बड़े बड़े अमीर आदमी हैं, उनको कोई अब और पैसे की थोड़ी जरूरत है, लगे पड़े हैं सारे, और पैसा और पैसा और पैसा। बोला हवस होती है। बोला जिस दिन अडानी दुनिया का सेकंड रिचेस्ट मैन बना था, अडानी दुनिया का सेकंड रिचेस्ट मैन नहीं बना था, मोदी जी दुनिया के सेकंड रिचेस्ट मैन बने थे। मंत्री तो बन गए, वो दुनिया के रिचेस्ट मैन बनना चाहते। कहता है मोदी जी श्रीलंका गए, श्रीलंका के राष्ट्रपति राजापाक्सा हैं। राजापाक्सा को मोदी जी ने जबरदस्ती करके वहां का विंड प्रोजेक्ट अडानी को दिलाया। क्यों दिलाया? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप में से कोई विदेश जाएगा तो वहां की किसी एजेंसी को जबरदस्ती करके अपने भाई को, रिश्तेदार को ठेका दिला के आओगे क्या? ऐसे कोई करता है क्या? मोदी जी ने जबरदस्ती राजापाक्सा के ऊपर प्रेशर डाल के वहां का विंड प्रोजेक्ट अडानी को दिलाया। अडानी को नहीं दिलाया, खुद लिया वो प्रोजेक्ट। वो मोदी जी का प्रोजेक्ट है, वो अडानी का प्रोजेक्ट नहीं है। और ये बात कैसे निकली? वहां का जो बिजली बोर्ड है श्रीलंका का, जैसे अपने यहाँ स्टैंडिंग कमेटी है असेंबली की, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है, वैसे उनकी भी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी होती है। तो वहां पे पार्लियामेंट की, श्रीलंका की पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने जब उनके बिजली बोर्ड के चेयरमैन को बुलाया और बोले तूने ये प्रोजेक्ट अडानी को क्यों दिया, तो उसने कहा जी राजापाक्सा साहब ने मेरे को बुलाया था, उन्होंने कहा मोदी जी मेरे पे बहुत प्रेशर डाल रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट अडानी को दो। मोदी जी बांग्लादेश गए, बांग्लादेश वालों को बिजली खरीदनी थी, 1500 मेगावाट बिजली 25 साल के लिए। मोदी जी ने वो प्रोजेक्ट भी अडानी जी को दिला दिया। अडानी को नहीं दिलाया, मोदी जी ने वो प्रोजेक्ट खुद लिया। इजराइल गए, इजराइल के साथ भारत ने कई सारे रक्षा सौदे किए, रक्षा सौदे, वो सारे के सारे रक्षा सौदे अडानी को दे दिए। अडानी को नहीं दिए,
मोदी जी ने खुद लिए। अभी 2-3 साल पहले 6 एयरपोर्ट की नीलामी हुई प्राइवेटाइजेशन के लिए, सरकार ने उनकी नीलामी करी, भाई प्राइवेट प्लेयर आके लो। उसमें एक कंडीशन थी कि उसी को दिया जाएंगे ये एयरपोर्ट जिसने पहले एयरपोर्ट का काम कर रखा है। अब अडानी ने तो कर नहीं, मोदी जी ने तो कर नहीं रखा था, अडानी ने तो कर नहीं रखा था, तो क्या करते, आखिरी मोमेंट पे वो कंडीशन हटा दी गई, बोले कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। 6 एयरपोर्ट नीलामी पे थे, 6 के 6 एयरपोर्ट अडानी को दे दिए, अडानी को नहीं दिए, मोदी जी ने वो खुद 6 के 6 एयरपोर्ट खुद अपने नाम कर लिए। पूरे देश का एयरपोर्ट का जितना धंधा है, बिजनेस है, उसका 30% बिजनेस जो है वो मोदी जी के पास है। 30%, 1.5 साल के अंदर इतना बड़ा भारत देश, इतने एयरपोर्ट, 30% एयरपोर्ट का बिजनेस आज मोदी जी के पास है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, ये ईडी और सीबीआई को इस्तेमाल करके बंदूक यहां रख के लोगों की फैक्ट्रियां छीनी जा रही हैं। 10 दिसंबर 2020 को एसीसी और अंबुजा सीमेंट पे रेड हुई और 2 साल बाद 16 अक्टूबर 2022 को दोनों सीमेंट प्लांट मोदी जी के पास चले गए। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक और, जब कोयला घोटाला हुआ था अपने देश के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अब कोयले की खदानें किसी भी प्राइवेट वाले को नहीं दी जाएंगी, सारी खदानें सरकारें। तो इन्होंने कुछ खदानें राजस्थान सरकार को दे दी, कुछ खदानें छत्तीसगढ़ सरकार को, कुछ खदानें पंजाब सरकार को, सरकारों में बांट दी। बाकी पूरे देश में केवल राज्य सरकारों के पास खदानें हैं। केवल अडानी के केस में उन्होंने एक्सेप्शन करके अडानी को कोयले की खदानें दे दी। कहा 2014 में अडानी जी की यानी कि मोदी जी की जायदाद 50,000 करोड़ की थी। 7 साल बाद इनकी जायदाद हो गई 11.5 लाख करोड़। मोदी जी इतना पैसा लेके कहां जाओगे? 11.5 लाख करोड़ रुपए की जायदाद, 7 साल में इतना लूट लिया अपने देश को। 1947 से लेके 2014 तक 67 साल में भारत देश ने, सारी सरकारें जितनी आई सबने मिलके 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया था भारत सरकार ने। 2014 से 2022 7 साल के अंदर 85 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया, दुगने से भी ज्यादा। जितना 67 साल में लिया था उतना 7 साल में ले लिया। ये पैसा गया कहां? ये पैसा गया कहां? ये सारा इनकी जेब में गया। 2014 में 609 नंबर पे थे, अब ये सेकंड रिचेस्ट बन गए, अब रिचेस्ट बनना चाहते हैं। ये तो, लेकिन कुदरत है, कुदरत तो बड़ी ताकतवर है। किसने सोचा था एक दिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट आएगी और 24 घंटे के अंदर सारा तहस नहस हो जाएगा।